हेलो young ones and welcome back to my English class। बच्चों, आज के सेशन में हम जो पिछले 2 सेशन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। आज हम इसके एक्सरसाइज पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड रीड द एक्सरसाइजेस ऑफ जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द ग्लॉसरी एंड नोट्स। First word is landscape. Landscape is a noun. It means natural beauty, यानी प्राकृतिक सुंदरता। Landscape का मतलब होता है प्राकृतिक सुंदरता। Second word is snow clad. Compound adjective word है ये। Covered with snow, यानी बर्फ से ढके हुए, उसको जो है कहते हैं snow clad। Snow का मतलब क्या होता है? आइस, बर्फ, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड है enchant. Enchant is a verb. इसका मतलब है कैप्टिवेट, मनमोहना, आकर्षित करना। कोई चीज जब हमें बहुत ज्यादा जो है फैसिनेट करती है, आकर्षित करती है, उसको बोलते हैं एंचैंट। स्ट्रीम्स इज नाउन। इसका मतलब है स्मॉल रिवर्स, झरने। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसका मीनिंग है लाइकिंग, शौकीन, कि वहां के लोग किस किस चीज के शौकीन है। जैसे कहा गया था कि दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश, है ना, कि शौकीन है इन सब चीजों के। कस्टम नाउन। इसका मतलब है यूजुअल बिहेवियर, रीति रिवाज, जो वहां के रीति रिवाज होते हैं। पोलाइट इज एन एडजेक्टिव। इट मींस हैविंग गुड मैनर, विनम्र। रूडली एडवर्ब। इसका मतलब है इम्पोलाइटली, यानी वहां पे कोई, हमने पढ़ा था कि वहां पे कोई रूड नहीं होता, रूडली बात नहीं करता, रुखाई से, कठोरता से। नेक्स्ट वर्ड इज आइडल। आइडल इज एन एडजेक्टिव। इट मींस लेजी, बेकार, बेकार बैठना वहां किसी को भी पसंद नहीं है। और लास्ट वर्ड इन दिस ग्लॉसरी सेक्शन इज शिंटोइज्म। शिंटोइज्म नाउन, ये एक रिलीजन है, जापानीज रिलीजन विद वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स एंड नेचर स्पिरिट्स। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जापानी धर्म, जिसमें पूर्वजों तथा प्रकृति की पूजा की जाती है। अब हमने जो है ये देख लिया है पार्ट। आइए आगे का पार्ट देखते हैं। इसमें, इस चैप्टर में आपको कई सारे क्वेश्चन आंसर्स दिखेंगे, हमने जो किए हैं पहले, तो वो आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से लर्न करने हैं। आगे देखिए, आज हम वर्ड स्टडी देखने वाले हैं। वर्ड स्टडी में हमें क्या करना है? मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। आपको दिख रहा है ये वर्ड्स लिखे हैं कॉलम ए में और इसके मीनिंग लिखे हैं कॉलम बी में, तो हमें मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आंसर दे दिए हैं। जो है इस तरह से आप देखते हैं साथ साथ में। फर्स्ट वर्ड है स्टोन। स्टोन का है फर्स्ट का, देखिए एच लिखा है। तो स्टोन का जो मीनिंग है वो क्या होता है? सॉलिड, नॉन मेटेलिक, मिनरल मैटर, रॉक, है ना। स्टोन जो है एक तरह का रॉक होता है, सॉलिड, नॉन मेटेरियल, मिनरल मैटर होता है। नेक्स्ट वर्ड इज रिक्शा। रिक्शा का है डी, सेकंड का है डी, यानी कि लाइट टू व्हील्ड हुडेड व्हीकल, यानी कि बहुत हल्का सा, 2 पहिए होते हैं इसमें, और हुड यानी कि ऊपर से जो हुड होता है वैसा एक व्हीकल होता है। अपने भारत में अगर हम देखें तो 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले रिक्शा ज्यादा मिलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है कार। नाउ व्हाट इज काफ? काफ के लिए है सी। फ्रेश वाटर फिश ऑफन रियर्ड फॉर फूड, यानी कि फ्रेश वाटर में मिलने वाली मछली जो कि खाने में बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉलीडे। नाउ हॉलीडे का होगा फोर्थ का एफ, पीरियड ऑफ रिक्रिएशन। हॉलीडेज होते तो क्या करते हैं आप लोग? कुछ नई नई चीजें करते हैं, सीखते हैं, तो रिक्रिएशन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉ। फिफ्थ वर्ड इज स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का होगा जी, ड्राई कट स्टॉक्स ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर पैकिंग एटसेट्रा। तो जो सूखे, जो जिनको हम स्ट्रॉ, एक्चुअली क्या होता है, तिनके वगैरह जो होते हैं ना, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। तो वो जो होता है उसको पैकिंग वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है वहां जापान में। नेक्स्ट वर्ड इज कैरेज। कैरेज का होगा बी, 6 का बी, कैरिंग पार्ट ऑफ अ मशीन, अ व्हीकल, यानी कि किसी मशीन का या फिर व्हीकल, यानी कोई जिस अलग अलग तरह की गाड़ियां होती है उसका कैरिंग पार्ट, जो कैरी करता है पार्ट, है ना। नेक्स्ट है लैंटर्न। 7th का लैंटर्न का ए है, देखिए 7th का ए आ गया। तो लैम्प विद अ ट्रांसपेरेंट केस प्रोटेक्टिंग अ फ्लेम एटसेट्रा। लैम्प होता है एक जिसका कि ट्रांसपेरेंट, जो कि दिखता है ना,
और प्रोटेक्टिंग फ्लेम होती है। जो ट्रांसपेरेंट केस होता है जिससे कि जो फ्लेम होती है, जो उसकी लॉ होती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड लैंटर्न। नाउ 8 नंबर का होगा आपका ई। देखिए 8 नंबर पे है स्टोव। स्टोव का मीनिंग क्या होता है? क्लोज्ड apparatus बर्निंग फ्यूल और यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग और कूलिंग। तो ये जो होता है स्टोव, ये क्लोज्ड, अगर आपके घर में स्टोव होगा या आपने कभी देखा होगा, अब तो कम दिखता है अपने घरों में, तो ये बर्निंग फ्यूल है, यानी कि इसमें जो है बर्न करते हैं फ्यूल को, और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है फॉर हीटिंग और कूलिंग। तो ये गर्म करने के लिए चीजों को यूज किया जाता है या फिर कूल करने के लिए। स्पिट। नाउ 9th नंबर इज स्पिट। स्पिट का क्या है? जे। 9th का है जे। देखिए इजेक्ट स्पेशली सलाइवा फ्रॉम द माउथ। तो अगर सिंपल शब्दों में बोले तो थूकना। तो सलाइवा जो हमारे मुंह में होता है ना, जिसको हम थूकते हैं, वो सलाइवा होता है, तो उसको बाहर फेंकना, वो होता है स्पिट। एंड लास्ट वर्ड इज लेदर। लेदर का होगा आई। मटीरियल मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एन एनिमल बाय टैनिंग, यानी कि जानवरों के चमड़े से बनाई हुई जो मटेरियल होता है उसको लेदर बोलते हैं। तो एक बार फिर से आप जो है ये देख लीजिए सारे आंसर्स, ये इसमें क्या होगा। सारे आंसर्स हम एक बार फिर से देखते हैं नंबर वाइज, ताकि आपको इजी हो। फर्स्ट का होगा एच, सेकंड डी। अगर आपके पास नोटबुक है या बुक है तो बुक में आप लोग मार्क करते जाइए। फर्स्ट एच, सेकंड डी, थर्ड सी, फोर्थ एफ, फिफ्थ जी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ का ए, एट्थ ई, 9th का जे एंड 10th का आई। तो ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं। तो आपको सारे वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए द पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड द जापानीज। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा ही है बार बार जापानीज की क्या क्या करते हैं, यानी कि जापान के लोगों को जापानीज बोलते हैं। तो इसी तरह से व्हाट आर द पीपल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टेट्स कॉल्ड, कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज के देशों के नाम है या फिर प्रदेशों के नाम है, तो उनके लोगों को क्या कहा जाता है। देखिए द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों को क्या कहते हैं, चलिए आप बताइए फटाफट। वेरी गुड, इंडियन। द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड इंडियन। देन द पीपल ऑफ चाइना आर कॉल्ड द चाइनीज। देखिए यहाँ पे इंडियन देन चाइनीज, स्पेलिंग्स लिखते जाइए, CHINESE। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ जर्मनी आर कॉल्ड द जर्मन्स, GERMAN, जर्मन। The people of America are called the Americans, AMERICAN। आपको सिंपली अमेरिका में एन लगा देना है। The people of Bhutan are called the Bhutanese। भूटान की स्पेलिंग लिखी हुई है आपके पास, इसके आगे आपको ESE, सिंपल इतना ही लगाना है। नेक्स्ट द पीपल लिविंग इन बिहार आर कॉल्ड द, बिहार में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? बिहारी। बिहार के आगे आपको आई लगा देना है, सिंपल। The people of Nepal are called the Nepalese। नेपाल के आगे आपको आई लगा देना है, नेपाली। The people living in Assam are called the Assamese। असम की स्पेलिंग आपके पास है, सिंपली ESE लगा देना है। नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ इंग्लैंड आर कॉल्ड द इंग्लिश। अब ये आपको ध्यान देने वाला है, इंग्लैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? इंग्लिश कहते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट द पीपल लिविंग इन कश्मीर आर कॉल्ड द कश्मीरी। कश्मीर में रहने वाले लोगों को कश्मीरी कहते हैं। कश्मीर की स्पेलिंग में आपको सिंपली आई ऐड कर देना है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इनमें से सारी या फिर ऑलमोस्ट सारी स्पेलिंग्स जो है कुछ कुछ एक एक शब्द लगा के बन गए। इंडिया का इंडियन एन लगा दिया, चाइना में चाइनीज, तो ए की जगह एन के बाद ESE। जर्मनी तो जर्मन, ठीक है ना, जर्मन भाषा भी है और जर्मन जो है लोग भी हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अब आइए हम इसके कंपोजिशंस और कुछ अलग चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में एक हमारी एक्सरसाइज है, ट्रेवलिंग इज द बेस्ट मीन्स ऑफ एजुकेशन। इसके ऊपर हमें जो है बातें करनी है। बेसिकली एक्सरसाइज तो ये है कि आपको उसके ऊपर टॉक करना है, लेकिन हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख के दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ट्रेवलिंग इज द बेस्ट मीन्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि ट्रेवलिंग यात्रा करना एजुकेशन का, शिक्षा का सबसे बढ़िया जरिया है।
तो देखिए, एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट ट्रेवलिंग। शिक्षा जो है ट्रेवलिंग के बिना, यात्रा के बिना अधूरी है। दैट्स व्हाई लर्नेड पीपल यूज्ड टू ट्रेवल टू फार ऑफ कंट्रीज। इसीलिए जो पढ़े लिखे लर्नेड लोग हैं, शिक्षाविद जो थे, वो दूर देश में जाते थे, पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं। फा यान एंड यून त्सांग वर द ग्रेट चाइनीज पिलग्रिम्स। तो इसमें फायान और यूनसांग जो है ये बहुत ही महान चाइनीज पिलग्रिम्स यानी कि जो श्रद्धालु होते हैं, तीर्थंकर होते हैं जैसे, तो वो थे। दे ट्रेवल टू इंडिया एंड विजिटेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। इन्होंने भारत में आए थे, भ्रमण किया, और इसके साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी जो अपने बिहार में है वहां पे विजिट किया। एंड रोड अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, और अपने जो उनके अनुभव थे उसके बारे में भी लिखा उन्होंने। We still can know more about our historical places reading their writing. हम आज भी अपने जो ऐतिहासिक जगह हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं, इन्होंने जो लिखा है उसमें। It was only possible due to traveling. तो ये सिर्फ संभव हुआ उन्होंने जो ट्रेवल किया था, वो जो यात्रा करके यहाँ आए थे, इस वजह से। ट्रेवलिंग मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ट्रेवलिंग से एक व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है। कंप्लीट एजुकेशन इज ओनली पॉसिबल बाय ट्रैवलिंग। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूरी जो हमारी जो शिक्षा है वो पूरी तभी होती है जब हम ट्रैवल करते हैं। अब है हमारा कंपोजिशन। इसमें हमें एक लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर पेन फ्रेंड लिविंग इन जापान डिस्क्राइबिंग हिम योर विजिट टू राजगीर। आपको अपने दोस्त को, एक पेन फ्रेंड है आपका, पेन फ्रेंड यानी आप जिससे मिले नहीं हो, सिर्फ चिट्ठियों से ही आपकी बातें होती हैं, जैसा पेन फ्रेंड जो कि जापान में रहता है उसको आप चिट्ठी लिखोगे और अपनी राजगीर की विजिट के बारे में वहां आपको बताना है। ऑल्सो इन्वाइट हिम टू विजिट राजगीर, अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। इसके साथ ही आप उसको जो है इन्वाइट करोगे, आमंत्रण दोगे राजगीर आने के लिए, जो कि एक ऐसी जगह है हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक और धार्मिक जिसका महत्व है, तो आप वहां आने को भी इसको बोलो। तो देखिए इसका सबसे पहले वी राइट एड्रेस, हम अपना एड्रेस लिखते हैं, बड़ा बाजार मुंगर। इसके बाद हमने लिखा डेट 17 जून 2021, एक हमने जो है इमेजिनरी डेट लिख दी। डियर फुजी, अब आप सोच रहे हो फुजी नाम लिखा है बिकॉज हमने ये सोचा कि अगर जापान में है तो फिर जापानीज नाम होना चाहिए, तो डियर फुजी आई एम वेरी ग्लैड। देखिए इसमें आप जो क्रम है इसका, है ना, इसको देखिए किस तरह से, पहले एड्रेस लिखा, देन डेट, एंड देन जो है हमने जिसको लिख रहे हैं चिट्ठी उसका नाम लिखा। आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारा पत्र पाके, तुम्हारी चिट्ठी पाके। यू हैव गिवन मी इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ जापान, तुमने मुझे जापान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके डिटेल्स बताए। आई फेल्ट ऑब्लाइज्ड टू रीड इट, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सब पढ़ के। आई हैड जस्ट विजिटेड राजगीर, मैंने अभी अभी राजगीर विजिट किया, यानी कि मैं कुछ दिन पहले राजगीर विजिट किया मैंने। आई विश्ड यू वर विद मी इन द जर्नी, मैं जो है विश करता हूँ कि काश कि तुम भी होते मेरे साथ इस जर्नी में, इस यात्रा में। प्लीज कम टू इंडिया टू विजिट राजगीर विद मी, तो प्लीज तुम भारत आओ मेरे साथ राजगीर जो है घूमने के लिए। राजगीर इज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, राजगीर जो है एक जगह है जिसका कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इट वॉज वंस द कैपिटल ऑफ द किंग जरासन, एक बार मतलब पुरातन काल में ये जो है कैपिटल रह चुका है जरासन का। राजा जरासन जो था उसके राज्य का ये कैपिटल था, राजधानी थी। इट्स नेचुरल ब्यूटी इज वर्थ व्यू, यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता है, वो देखने लायक है। हॉट स्प्रिंग्स ऑफ राजगीर एड टू इट्स ब्यूटी, यहाँ के जो स्प्रिंग्स है वो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं, चार चांद लगाते हैं। पावापुरी, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड सम अदर प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर नियर बाय, तो यहीं पे आसपास पावापुरी, नालंदा यूनिवर्सिटी और कुछ और जो है ऐतिहासिक महत्व की जगह भी यहीं आसपास है। कम सून यानी जल्दी आना। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई योर्स रितेश, तो तुम्हारे जवाब के वेट करते हुए तुम्हारा दोस्त रितेश। इस तरह से हमने एक लेटर लिखा। अब नेक्स्ट हमारा जो है ट्रांसलेशन सेगमेंट है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, हिंदी के सेंटेंस है, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, जापानी बहुत मेहनती होते हैं, इसका क्या होगा, जापानीज आर वेरी हार्ड वर्किंग, मेहनती को क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग। वे कभी बेकार नहीं बैठते हैं, दे नेवर सिट आइडल, बेकार यानी आइडल, दे नेवर सिट आइडल,
वे अपने देश से प्यार करते हैं, दे लव देयर कंट्री। नेक्स्ट, वे अपने मेहमानों का आदर करते हैं, दे रिस्पेक्ट देयर गेस्ट्स। वे चाय पीने के शौकीन हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी। अब हमने पढ़ा था कि शौकीन का मतलब क्या होता है, फॉन्ड। वे लोग अच्छा खाना खाने के शौकीन हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुड फूड। त्योहारों के अवसर पर वे अपने दोस्तों और संबंधियों को उपहार भेजते हैं। तो इसका क्या होगा, दे सेंड गिफ्ट्स टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स। नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देखिए, पटना इज वेरी ओल्ड सिटी, यानी पटना एक बहुत पुराना शहर है। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अजीमाबाद, इसे अजीमाबाद भी कहा जाता था। देयर आर मेनी एंशियंट एंड फेमस बिल्डिंग्स इन द सिटी, इस शहर में कई प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें हैं। बिल्डिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, इमारतें। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह, यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। कुम्हरार पार्क एंड पटना प्लेनेटेरियम आर वर्थ सीइंग प्लेसेस। कुम्हरार पार्क और पटना तारामंडल, प्लेनेटेरियम को क्या बोलते हैं, तारामंडल, देखने लायक स्थान है। तो बच्चों, आज हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। हमने देखा कि जापान की विशेषता बताई गई इस चैप्टर में, कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, और कितने वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड लोग होते हैं। और साथ ही एक्सरसाइजेस में भी हमने कई सारी चीजें सीखी हैं। So I hope you understand it very well. We will meet in the next session with a new chapter. Till then, take care of yourself and your family and have a good day. Thank you. Bye-bye.